हेलो बच्चों, कैसा हुआ आपका साइंस का एग्जाम? होप सबका अच्छा हुआ होगा। तो आज हम इस वीडियो में जो है साइंस के जो आपका पेपर था जिसमें बायो वाला जो क्वेश्चन है वो हम आपका आज एक्सप्लेन करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपका एमसीक्यूज जो आया था, पहला ये था, इन ह्यूमन बींग्स द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका आंसर क्या आपके पास? यूट्रस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यीस्ट मल्टीप्लाई बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, यीस्ट किस मेथड से रिप्रोडक्शन करता है? तो वो है आपके पास बडी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंट्रोल द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर इन लीव्स ऑफ प्लांट। सो आंसर इज गार्ड सेल्स। नेक्स्ट है, चूज द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। एनएरोबिक रेस्पिरेशन पूछा है, कहां पूछा है? मसल्स में। तो इसका आंसर आपके पास ग्लूकोज। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। इन चारों में से कौन सा आपके पास नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है? तो वो है आपके पास डीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ ह्यूमन एग इज फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम देन द जाइगोट हैज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। कि अगर ह्यूमन बींग्स में वाई क्रोमोसोम्स के साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जो जाइगोट बनेगा वो कौन सा बनेगा? बनेगा एक्स वाई। तो एक्स वाई और आपके पास नॉर्मल कितने होंगे? 22। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 22 प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन फॉर एक्सेसिव जनरेशन ऑफ वेस्ट आर, यानी कि जो वेस्ट हो रहा है, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका रीजन क्या है? तो यूज एंड थ्रो पॉलिसी, सही बात है। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ अ पैकेट फूड, ये भी सही बात है। इंक्रीज कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ये भी सही बात है। नॉन शॉर्टिंग ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्ट, बेटा ये जो है ये मैनेजमेंट की बात है, यानी कि जो वेस्ट है उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, और ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें ये तीनों है, इनके 1, 2 और 3। तो इसका आंसर क्या है आपके पास? बी। तो क्वेश्चन 8 और 9 जो आपके पास वो असर्शन और रीजन बेस्ड थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, द पेरिस्टेलिक मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट्स। सही बात है कि जो पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है वो सभी पूरी गट्स में होता है। क्यों? द लाइनिंग ऑफ द गट हैज अ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली टू पुश द फूड इन द रेगुलेटेड मैनर। यानी कि असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा आपके पास? ए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, जो एक और असर्शन रीजन है कि द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वुड बी सिमिलर। कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से वो कैसा दिखाई देता है? सेम दिखाई देते हैं। क्यों? कि रीजन कह रहा है, देयर वुड बी ओनली वन माइनर डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरिया जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल एक्यूरेसीज इन द डीएनए रेप्लिकेशन। कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान थोड़ा बहुत ही क्या होता है, उनमें डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज वो टोटली कैसा होता है? सिमिलर होता है। तो इसमें असर्शन सही बात है और रीजन भी सही बात है। और रीजन क्या एक्सप्लेन कर रहा है? असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, जिसकी वजह से इसका आंसर भी क्या होगा आपके पास? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही आया है, जिसमें वो कह रहा है हमसे पीक्यूआरएस को आइडेंटिफाई करिए कि आपके पास जो पीक्यूआरएस है वो क्या क्या है। तो अगर मैं पी की बात करूं तो पी क्या है यहाँ पर? है पी आपके पास रिसेप्टर है, ठीक है, जो कि स्किन है, जिसने स्टिमुलाई को क्या किया है? रिसेप्ट किया, यानी एक्सेप्ट किया, उसको पता चला। एस क्या है आपके पास? एस यहाँ पर आपके पास मसल्स है, क्लियर। क्यू क्या है आपके पास? क्यू यहाँ पर आपके पास सेंसरी नर्व है। और आर क्या है आपके पास? आर आपके पास यहाँ पर इंटर न्यूरॉन है, जिसे हम रिले न्यूरॉन भी कह सकते हैं, क्लियर। तो अगर आपने इस तरीके से इसका आंसर दिया होगा तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास चॉइस में था, या तो आप इसे करिए या फिर आप इस वाले क्वेश्चन को करिए। ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। कि ये जो आपके प्लांट हार्मोन्स दे रखे हैं, सॉरी, ये जो आपके पास रिस्पॉन्स दे रखे हैं, इनके लिए कौन कौन से प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को कौन करवाता है? सेल डिवीजन को करवाता है हमारे पास साइटोकाइनिन। इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, इनहिबिशन को ग्रोथ करवाता है एबीए। अगर आप एबीए लिख रहे हैं या फिर आप एब्सिसिक एसिड लिख रहे हैं तो दोनों ही आंसर सही है आपके पास। डिटेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का डिटेक्शन कौन करवाता है? तो वो है आपके पास ऑक्सिन। एंड विटलिंग ऑफ लीव्स कौन करवाता है? ये भी आपके पास करवाता है एबीए। तो ये चारों अगर आपने सही लिख कर आए होंगे तो आपके मार्क्स पूरे आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ब्रीफली मेंशन द स्टेप इन डबल सर्कुलेशन थ्रू ह्यूमन हार्ट, कि ह्यूमन हार्ट में जो डबल सर्कुलेशन होता है वो आपको एक्सप्लेन करना था। किस तरीके से किया होगा आप लोगों ने, कि आपने इसमें किया होगा सबसे पहले कि आपके पास जो डबल सर्कुलेशन होता है उसमें आपको बताना था पहला पल्मोनरी सिस्टम, कि पल्मोनरी के सिस्टम से होते हुए, और दूसरा था आपके पास सिस्टमिक सिस्टम, या सिस्टम ना लिखकर हम यहाँ पर और इसको करेक्ट लिख लें तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा था आपके पास सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी कि आपको कंप्लीटली तरीके से बताना था कि जो ब्लड है सबसे पहले वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ आता है, सबसे पहले राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से होते हुए फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाता है, लंग्स में, वहां पर ऑक्सीजनेटेड होकर आता है। तो ये क्या है आपके पास पल्मोनरी। फिर आपके पास लंग से कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में, उसमें सॉरी लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम से फिर आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां गया था बॉडी में। तो इस तरीके से 2 बार क्या होता है ब्लड में, हार्ट में ब्लड क्या है सर्कुलेट हो रहा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डबल सर्कुलेशन। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने डायग्राम भी बना दिया होगा, तो वो भी सही है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गिवन बिलो इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये भी एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है आइडेंटिफाई पी इन द गिवन फिगर, कि जो पी है वो क्या दे रखा है। तो पी क्या है बेटा, यहाँ पर पी है आपके पास यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। अब क्या कह रहा है वो, राइट डाउन इट्स रोल, इसका रोल क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट का रोल होता है कि इट कंटेन अ पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल विच ट्रैप द सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। क्लियर। सेकेंड है राइट डाउन अ बैलेंस्ड इक्वेशन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके पास की फोटोसिंथेसिस की आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी थी, जो क्या होती है आपके पास 6CO2 प्लस 6H2O। इधर आप क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे आप सनलाइट, यहां लिखेंगे आप क्लोरोफिल, जिससे क्या बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है जहां पर आपको ये लिख के आना था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और एक आपके पास ऑक्सीजन बनती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेंशन एनी वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग ऑन द एनवायरमेंट, सजेस्ट बेटर अल्टरनेटिव टू द यूसेज ऑफ प्लास्टिक बैग, कि आपको प्लास्टिक बैग का क्या बताना था, एक सिर्फ डिसएडवांटेज बताना था। तो सीधी बात है प्लास्टिक बैग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन बायो डिग्रेडेबल होते हैं, जिसकी वजह से पहले तो ये डिकम्पोज नहीं हो सकते, और दूसरी बात ये क्या करेंगे, सॉइल के साथ साथ वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट था इसमें कि सजेस्ट बेटर अल्टरनेटिव टू द यूजेस ऑफ प्लास्टिक बैग, यानी कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा हम जूट बैग यूज कर सकते हैं, या हम क्लोथ्स बैग यूज कर सकते हैं, या फिर हम पेपर बैग भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये क्या था आपके पास अल्टरनेटिव वे हैं इसके अलावा। नेक्स्ट आप पैडी फील्ड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, द पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर used was down into the soil or water bodies. Okay, how do these chemicals reach our bodies, what is the phenomena known as, यानी कि पैडी में आपने क्या करा, लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स डाले, तो वो हमारे पास कैसे आएंगे। तो देखिए कि आपने जो फील्ड में डाला वो फील्ड में अल्टीमेटली कौन किसके पास जाएगा, क्रॉप के पास जाएगा। तो क्रॉप को कौन फीड करेगा, ह्यूमंस फीड करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारी किस में आ गए, वो हमारी फूड चेन का पार्ट बन चुके हैं। क्लियर। या इसको और समझे कि हम एक्वेटिक प्लांट्स में या एक्वेटिक एनिमल्स की भी बात करें, तो अगर हम उसमें भी डाल रहे हैं तो वो भी एनीहाउ खाएंगे, हम उनको कंज्यूम जब करेंगे तो वो हमारी फूड चेन का पार्ट बन जाएंगे, जिसकी वजह से वो हार्मफुल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स कहाँ मिलेंगे, हमारी बॉडी के अंदर आएंगे। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं बच्चों, इस फिनोमेना को हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो बहुत आसान पेपर आया इस बार का सीबीएसई का, और बहुत आपसे एक एक वर्ड में या एक एक लाइन में, एक एक सेंटेंस में ही आपसे आंसर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेंशन द ग्लैंड एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय इट इन ए स्कैरी सिचुएशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये तो आपका ये समझिए कि प्रैक्टिकल बेस्ड आ गया, कि जब आपने बोर्ड का पेपर देखा था तो जाहिर सी बात है दिल बहुत ज्यादा क्या करता है, धड़कने लगता है, जिसकी आपके लिए कैसे बन जाती है कि स्कैरी सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो ग्लैंड होता है, कौन सा ग्लैंड काम क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपके पास एड्रिनल ग्लैंड वर्क करता है, जो कहाँ होता है, किडनी के ऊपर पाया जाता है। हार्मोन कौन सा रिलीज होगा यहाँ से, तो हार्मोन रिलीज होता है एड्रीनिलिन।
राइट टू रिस्पॉन्स दैट एनेबल द ह्यूमन बॉडी टू बी रेडी टू डील विद द सच सिचुएशन। कौन कौन से किस तरीके से हैंडल करते हैं एड्रेनलिन? तो एड्रेनलिन सबसे पहले क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, साथ ही इसके अलावा हमारे पास हमारे बॉडी जो ब्लड होता है, ब्लड प्रेशर को भी क्या कर देता है, वो इंक्रीज कर देता है। क्लियर? ये इंक्रीज का साइन समझिएगा इसको। दूसरा और क्या करता है, और वो हमारे ब्लड में फास्टर ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन को ब्लड में ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करने की कोशिश करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किडनी हेल्प टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंड वेरियस मेटाबोलाइट्स वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी। नॉर्मली किडनी फिल्टर अबाउट 180 लीटर ऑफ फ्लूइड daily, but the volume actually excreted out it only a liter of one or a 2 a day. Patient with kidney failure can be saved by dialysis and kidney transplant. अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी का ही एक स्टेटमेंट दे रखा है पूरा, जो कि आपके पास एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में था। पहला क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वुमेन कैप्सूल। यहाँ डायग्राम नहीं पूछा बेटा, यहाँ क्या पूछा है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर पूछा है। और किसका पूछा है, वुमेन कैप्सूल का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या आप सिंपली आप देंगे कि इट इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। वो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर था इस तरीके का, अगर कुछ याद आ रहा हो, जो कि कहाँ होता है, नेफ्रॉन की बिगनिंग पर, यानी कि नेफ्रॉन में आप जब एंट्री करवाते हैं, नेफ्रॉन को देखें तो उसमें जो बिगनिंग पर क्या होता है, आपके पास एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम वुमेन कैप्सूल कहते हैं। अच्छा, ये वुमेन कैप्सूल जो होता है, इसमें एक और लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी कि ये आपके पास कैपिलरी से कवर्ड होता है। उन कैपिलरीज को क्या बोलते हैं हम, ग्लूमेरुलस कहते हैं। कह रहा है फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन इसका क्या है कि जितना भी फिल्ट्रेट है आपके पास, फिल्ट्रेट क्या है आपके पास, जैसे सॉल्ट है, वाटर है, मिनरल्स हैं, उन सारे फिल्ट्रेट को क्या करता है, ये कलेक्ट करता है। कहां से, ब्लड से कलेक्ट करता है। जो ब्लड इसमें आएगा उसमें ये क्या करता है, ग्लोमेरुलस से इसको कलेक्ट करता है। क्लियर? सेकंड है आपके पास, ऑल्दो किडनी फिल्टर अ लार्ज अमाउंट ऑफ, इतना यानी कि आपके पास अमाउंट दे रखा है, इतना वाटर किडनी रोज फिल्टर करती है, बावजूद उसके हम सिर्फ 1 और 2 लीटर ही एक्सक्रीट आउट कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज किडनी क्या करती है, हमारी रीएब्जॉर्प्शन भी करती है। अगर आपने ये वर्ड रीएब्जॉर्प्शन लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वो रीएब्जॉर्प्शन कर लेती है हमारे पास जितना भी जो ब्लड है वो फिल्टर होने के बाद आता है, तो जिसकी वजह से जो रिमेनिंग रह जाता है, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, यूरिया रह जाएगा, और इसके अलावा क्या रह जाएगा, एक्सेस ऑफ वाटर रह जाएगा। उसको ही वो क्या करते हैं, इन फॉर्म ऑफ यूरिन वो बाहर निकालती है। नेक्स्ट आपके पास, व्हाट इज एक्सेस, बहुत बेसिक डेफिनेशन पूछी आपके पास। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या होता है बच्चा पाड़ी? एक्सक्रीशन का मतलब है कि द रिमूवल ऑफ वेस्ट विच इज फाउंड बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्यों नेसेसरी है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक मटेरियल बन रहा है, जो वेस्ट है वो क्या टॉक्सिक मटेरियल है, जैसे इंसान की बात करें, हम ह्यूमंस की बात करें तो यूरिया, इस टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से बाहर करना है, जिससे हमारी बॉडी में सॉल्ट का और वाटर का जो बैलेंस है वो बना रहे। स्टेट 2 सिमिलरिटीज बिटवीन लंग्स एंड किडनी, बहुत ही ये भी आपके पास आसान पूछा है कि आपके पास पूछा है कि लंग्स में और किडनी में क्या सिमिलरिटीज है, कैसे वो एक जैसे। तो देखो, सबसे पहला काम ये दोनों ही क्या करते हैं, वेस्ट को निकालने का काम करते हैं बॉडी से। जैसे लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट के फॉर्म में निकालता है, और किडनी यूरिया को करती है। क्लियर? दूसरा, ये हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल बैलेंस बनाए रहता है। यहाँ पे इंटरनल बैलेंस किसका, गैसेस का बनता है, और यहाँ पे इंटरनल बैलेंस किसका बनता है, यहाँ पे बनता है हमारे पास सॉल्ट और वाटर का बनता है, जिसको हम होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शुगर केन डज नॉट प्रोड्यूस सीड, शुगर केन सीड प्रोड्यूस नहीं करता, सही बात है। सो नेम द प्रोसेस थ्रू विच इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस, किस प्रोसेस से करेगा फिर वो, तो वो करेगा आपका किससे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से करेगा। और अच्छा लिखने के लिए, यानी आपको एग्जामिनर को जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको और अच्छे से बताने के लिए आप यहाँ पे स्टेम भी लिख सकते थे। क्लियर? इतना लिखा होगा तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। लिस्ट 2 एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, आपको इसके 2 एडवांटेज बताने हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा, एक से एक सेल रिप्रोडक्शन है, जिसकी वजह से फास्ट मोड है ये। क्लियर? दूसरा एडवांटेज क्या होगा, दूसरा एडवांटेज ये है कि सिमिलर आपको जो जनरेशन दिखेगी, यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, सिमिलर देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है
बिसाइड शुगर केन गिव 2 मोर एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और बताने, तो कौन कौन से हो सकते हैं? कोई से भी लिख दीजिए, रोज लिख दीजिए, बनाना लिख दीजिए, पटेटो लिख दीजिए, जिंजर लिख सकते हैं आप, आपके पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इनमें से कोई से भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते थे। नेक्स्ट है व्हाई रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल इन ऑल द टाइप्स ऑफ एनिमल, रीजनरेशन क्यों पॉसिबल नहीं है? तो बच्चा पार्टी रीजनरेशन इसलिए पॉसिबल नहीं थी क्योंकि जो सेल होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है, उनका जो डिवीजन होता है वो कंट्रोल में ही रहता है। ठीक है, हम जो है ह्यूमंस बीइंग में या यहाँ पे वर्ड दिया है एनिमल्स दे रखा है, तो एनिमल्स में जो सेल की ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूअसली नहीं होती है, तो इसलिए क्या रीजनरेशन यहाँ पर हर बार नहीं हो पाता है। अच्छा, ये ऑप्शन में इसके पास बी पार्ट था कि इन एन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर फर्टिलाइजेशन इज सेड टू टेक प्लेस व्हेन मेल गैमेट कैरिड इन द pollen tube fuse with the female gamete present in the embryo sac. This result in a lot of changes in different part of the flower. State the change taking place in the following structure of flower post fertilization. Basically आपको यहाँ पर ये 4 आपके पार्ट्स दे रखे हैं, आपसे पूछा पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद इनका क्या हुआ होगा। तो देखिए जो जायगोट है, ठीक है, स्टेट द चेंज, ठीक है, तो जो जायगोट है वो किसमें चेंज हो गया होगा? वो एम्ब्रियो में चेंज होगा। ओव्यूल सीड बनाते हैं, ओवरी फ्रूट बनाती है, और सेपल क्या बनाती है? सेपल कुछ नहीं बनाती है, तो सेपल का क्या होगा? वो बेसिकली फॉल ऑफ हो गया, यानी कि वो गिर गई होगी। नेक्स्ट क्या आपके पास डिफाइन जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या होता है? तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच सीड जर्मिनेट, या हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियो जर्मिनेट अंडर द सुटेबल कंडीशन, उसको हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। तो पेपर बहुत ही आसान आया है, पूरा एनसीईआरटी से ही था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से पूछे गए हैं, आपके पास डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो एक बार अपना पेपर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।